अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है और आज हम देखेंगे कि जो हमारा प्रैक्टिकल रिटर्न होता है उसको हम एक्सेल शीट में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग को शायद समझ आती होंगी। इसमें हमने क्या किया कि इधर से जो रिटर्न है इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ से डेटा हमने उठाया है। ठीक है, हमारे पास बेसिक जो रिटर्न है उसमें दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है कि 114 एक जिसे रिटर्न ऑफ इनकम कहते हैं और दूसरा होता है 116 116 जो है इसमें ये होता है कि आपको जो एसेट है वो आप जस्टिफाई करते हैं। क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले ये होता था कि उसका अलग अलग फॉर्म होता था। 2019 के बाद उन्होंने बिल्कुल इसको वो किया है, यानी इसको एक फॉर्म में कर दिए। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 116 डिक्लेरेशन ऑफ इनकम है और यहाँ पे जो है आपके पास 116 फॉर्म में आ रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। तो अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है और इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आपने जस्ट करना क्या है कि आपकी जो टोटल ग्रास रेवेन्यू है आपने यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे हमने उठाया यहाँ से डिक्लेरेशन से यहाँ पे 4,98,00,000 है, तो यहाँ पे 4,98,00,000 और समथिंग है। इसके बाद नेट परचेजेस आ रहे हैं हमारे पास, तो नेट परचेजेस हमारे पास ये आ रहे हैं 4,84,00,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल भी जिसे कहते हैं नेट परचेजेस जो है। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे तो ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 4,98,00,000 में से 4,84,00,000 लेस करेंगे तो ये 1,40,00,000 आएगा हमारे पास। इसके बाद ये तो हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो है, इन जो हमारा बिजनेस है उसके एक्सपेंसेस होंगे लाजमी, जिस तरह रेंट है, टैक्सेस है, सैलरीज है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। इसके अलावा स्टेशनरी एडवर्टाइजमेंट है, प्रोफेशनल चार्जेस है, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन है। ये क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये हम क्या करेंगे कि जो क्रॉस प्रॉफिट है इसे हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस, तो ये हमारे पास आएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस जो है। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास तो आना चाहिए इनकम, नेट इनकम आना चाहिए, लेकिन नेट इनकम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे पास एक चीज़ है अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन, यानी जो हमारी बिल्डिंग है या जो भी है बिजनेस है उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है, वो इनएडमिसिबल डिडक्शन है। तो 2,20,000 जो है वो इसमें दोबारा प्लस होगा। जब ये इसमें प्लस होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो ये हमारे पास नेट इनकम आएगा, यानी ये हमसे जो है इनएडमिसिबल हुआ है, यानी एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको ज़ीरो करेंगे तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक हमारे पास 1,16,75,000 आ गया। हम इसको भी ज़ीरो करते हैं, यानी ये हमारे पास, यानी इसको हमने डाला ही नहीं है क्योंकि ये इनएडमिसिबल है, तो हमने इसको बिल्कुल इससे हटा दिए, बिल्कुल रिमूव कर दिए, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू उठा ली है, जो हमारा नेट इनकम है ये हमारे पास 1,16,00,000 है। 1,16,00,000 पे कितना हमारा टैक्स आ रहा है? वो है 32 लाख। ठीक है, 32 लाख टैक्स आ रहा है और ऑलरेडी जो 236G में हमने पे किए हुए एडजस्टेबल टैक्स है वो भी 32,06,275 है, तो हमने ज़ीरो टैक्स देना है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो एडजस्टेबल टैक्स ज़्यादा होता है तो ये हमें रिफंड में मिल सकता है, यानी अगर ये हमसे 33 लाख एडजस्टेबल टैक्स कटा है तो ये क्या होगा कि जो नॉर्मल टैक्स है उसमें से हम इसको लेस करेंगे एडजस्टेबल से, तो ये आएगा 1 लाख, यानी ये हमें रिफंड होगा। और अगर हमारा जो है टैक्सेबल चार्ज ज़्यादा होगा, यानी ये फॉर एग्जांपल 34 लाख है, तो ये आएगा हमें 1,01,00,000 देना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब ना तो, यानी जितना हमसे 236G कटा है उतना ही हमारा टैक्स चार्जेबल है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा फॉर्म जिसे हम पहले भी मैंने आपको बताया कि 116 एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का होता है। इसमें हमारी सारी एसेट्स होती है या हमने जो लायबिलिटीज़ ली होती हैं, जो हमने क्रेडिट लिया होता है उसमें ये मेंशन हो, मतलब सारी वो मेंशन की होती है।
तो ये हमारे टोटल एसेट्स हैं, इसको हमने प्लस किया हुआ है, ये हमारे पास आ गई है 1,21,00,000 की, ये हमारे टोटल एसेट्स हैं। अब इसके बाद क्या है कि हमारा टोटल पर्सनल एक्सपेंसेस है, ये हमने लमसम डाले 7,50,000 की, तो ये हमारे पास, ये तो हमने बस लिख लिया। आप इसमें इस तरह भी हो सकता है कि जो आपकी जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो आप एक एक करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लमसम डाल लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप वो लिख लें या, लेकिन मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो आप इस तरह लिखेंगे तो ये आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि आपका रेंट का भी पता चलेगा, टैक्सेस और इसका भी पता चलेगा। पर्सनल एक्सपेंसेस इस तरह भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, अगर इस तरह भी लिख लें, लमसम लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास आता है वो है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। इसको हम कैसे रिकंसाइल करेंगे? ये तो हमारे पास प्रीवियस आ रहा है, इसको तो हमने बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, ना हम छेड़ सकते हैं, ये प्रीवियस का आ रहा है, जो हमारा प्रीवियस डेटा होता है पिछले साल का, वो एसेट्स हमारे पास आते हैं। इस साल के ये जो आ रहा है हमारे पास, ये इससे आ रहा है, यानी ये जो हमारे टोटल एसेट्स इस साल के आ रहे हैं, ये यहाँ पे हमने इसको मेंशन किए हुए। इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स, ये क्या है? ये हमारे पास ये है कि जो हमारी टोटल इनफ्लो है, यानी हमारी ये इनफ्लो जो इनकम है, ठीक है, जो इस साल की है ना, ये हम इस साल की कर रहे हैं, ये 1,16,75,000 की है, तो ये 1,16,75,000 में से जो हमारे एक्सपेंसेस है, पर्सनल एक्सपेंसेस, ये लेस होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज। अगर फॉर एग्जांपल ये हम कर दें कि इसको जो हमारी आउटफ्लो है इसको हम करते हैं 2,57,50,000, तो ये क्या होगा? ये माइनस में आएगा 1,40,00,000 में, क्योंकि जो हमारी पर्सनल एक्सपेंसेस थी, यानी जो हमारे इस साल का खर्चा था, अखराजात थे, वो ज़्यादा हो गए जो हमारी टोटल इनकम थी। ये फॉर एग्जांपल इस तरह है कि जो एक्सपेंसेस है हमारी और ये हमारी इनफ्लो, इनफ्लो मीन्स जो रेवेन्यू है हमारी, अगर ये हमारे 50 है और ये 60 हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा? हमें लॉस होगा, यानी 50 माइनस 60। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी जो है एक्सपेंसेस वो कम है, सॉरी ये गलत हो गया, इस तरह के जो हमारी एक्सपेंसेस है वो 60 है और ये 50 है इनफ्लो, यानी जो हमारे इनफ्लो माइनस आउटफ्लो जो एक्सपेंसेस है वो इस तरह हो। अगर हमारी एक्सपेंसेस कम है, 40 है, तो ये प्लस में आएगा, ये अगर 30 है तो हमें 20 का जो है ना वो प्रॉफिट होगा या हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल इसकी इस तरह एग्जांपल है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने यहाँ पे इसको वापस लेना है, ठीक है। 7,50,000 हमारे टोटल एक्सपेंसेस है और जो हमारी इस साल के रेवेन्यू है वो है 1,16,00,000, तो ये 1,16,00,000 में से लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,09,25,072, ठीक है। और जो इनकम हमने डिक्लेयर किए हुए एज पर रिटर्न के, यानी जो हमारी इनकम डिक्लेयर हुई वो ये डेटा, ये उसने लिए हुए अमाउंट लिए, तो ये यानी इस पे जो हमने इनकम पे हमने टैक्स दिए हुए वो ये वाला इनकम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं, ये प्रीवियस आएगा, ये करंट जो आपकी एसेट्स है वो आएगी, इसके अलावा जो आपका इंक्रीज हुआ है वो क्या है कि जो आपकी जो टोटल इनफ्लो है ये इसमें से आउटफ्लो लेस करेंगे तो आपका इंक्रीज आ जाएगा, ये डिक्रीज भी हो सकता है, और ये जो आपका नॉर्मल टैक्स का जो इनकम है वो आ रहा है हमारे पास। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो बिल्कुल आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और इसमें जो यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये लिखा क्या है, ये है क्या चीज़, तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, एक में आपका जो इनकम है वो उन्होंने मेंशन किया और दूसरे में जो आपके एसेट्स है, और लास्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें ये है कि आपको जो रिकंसाइल किए हुए, ठीक है। रिकंसाइल भी ये है कि आपकी जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से एक्सपेंसेस लेस किए तो आपका कितना जो एसेट्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो चुका है, ठीक है।